The Masterstroke by Mac. Hello friends, I am Anushri and you are watching Elegant Eyes YouTube channel. From today we are launching our very own and new series, that is The Masterstroke by Mac. Yes, this series is all about the cricket. As I have told you, CWC, that is Cricket World Cup 2023, is around the corner and we will be giving you our brand new series, The Masterstroke by Mac. In this series, you will get to know everything about cricket, insights of this World Cup and all the masterstrokes, of course by Mac. For this, we are having Dr. Makran Vaingankar sir, who is a senior journalist and senior analyst from last 50 years. He is in the field of cricket. Sir, आपका बहुत बहुत स्वागत. Thank you for inviting me. Thank you Yes, so much. sir. तो आज सर हम लोग, जैसे मैं आप बात कर रही हूँ, दिस इज़ अ कर्टन रेजर, क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ अराउंड द कॉर्नर. वी आर होस्टिंग, इंडिया इज़ होस्टिंग दिस वर्ल्ड कप. 10 डिफरेंट वेन्यूज़ है जिसके ऊपर बहुत सारे मैचेस खेले जाएंगे. 5 अक्टूबर से दिस सीरीज इज़ गोना स्टार्ट एंड 19th ऑफ नवंबर द लास्ट मैच विल बी देयर, होस्टेड बाय अहमदाबाद. सो एग्जैक्टली ये पूरा शेड्यूल अगर देखेंगे और क्रिकेट जो फॉलो कर रहे हैं उनको अगर दिमाग में सोच के चलेंगे, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आपका इस सब के बारे में क्या परसेप्शन है? दिस CWC23 कैसे होने वाला है, क्या कैसे जाएगा आगे? देखो, ये तो हर 4 साल के बाद होता है. लेकिन जो बीच में हो गया, जो नवरात्रि है करके एक दिन आगे आ गई मैच, फिर बाद में काली पूजा है करके वहाँ डेट चेंज हो गए. अभी हैदराबाद में 2 consecutive days these matches will be played and one of them will be against Pakistan, not India Pakistan. तो ये जो है ये ठीक ढंग से कर सकते थे. टीम सिलेक्शन, ये सिलेक्शन, वो सिलेक्शन, तो ये तो चलते ही रहेगा. फिलहाल मुझे लगता है कि ये एक्साइटमेंट बढ़ती जाएगी. 2 महीने बाकी है अभी तक, देखेंगे कैसा होगा. एक्चुअली सर मुझे ये पूछना है आपको कि अगर दौर देखा जाए तो राइट नाउ इट्स अ फीवर ऑफ T20 मैचेस. अगर देखा जाए तो IPL चलते रहते हैं, T20 वर्ल्ड कप होके गया. सो ओवरऑल द क्राउड इज ऑल ऑन फॉर T20 या 20 ओवर के मैचेस. तो इस सब के बीच में अभी 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर लोगों की मेंटालिटी भी अभी T20 मैचेस में सेट हो चुकी है और उसके बाद 4 सालों के बाद CWC23 आ रहा है. सो व्हाट इज़ योर परसेप्शन अबाउट दैट? T20 में क्या हो रहा है? T20 में मार्केटिंग थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है. मैं जुना आदमी हूँ, ओल्ड ट्रेडिशनल, मेरे को टेस्ट मैच अच्छा लगता है. लेकिन आजकल की जनता है, उनको टेक्निक का कुछ लेन देन नहीं है और 3 घंटे में मैच देख के मज़ा मारो. बॉल मारने के लिए जाता है, एक दफ़ा बॉल जाती है, दूसरी दफ़ा, तो लेकिन ज़्यादा ओवर फ़र्क इतना है कि 50 ओवर की मैच 300 लेजिटिमेट बॉल की होती है और ये 120 की होती है. 180 का जो फ़र्क है, वो फ़र्क इतना बड़ा है तो समझ नहीं आएगा. जो मिडिल ओवर होती है वो मिडिल ओवर T20 में बहुत कम होती है. तो ये जो चीज़ है ये हमें देखना चाहिए. लेकिन देखो, वर्ल्ड कप इज़ अ वर्ल्ड कप. T20 50 ओवर या कुछ भी होना, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, तो जो वर्ल्ड इवेंट होती है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप तो एवरी ईयर होती है. लेकिन ये तो माहौल बढ़ते जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा. सो सी, अगर देखा जाए वर्ल्ड कप में तो इंडिया एंड पाकिस्तान मैच दैट वुड बी द मोस्ट हाइप्ड थिंग. और अगर देखा जाए तो एशिया कप 2 मैचेस उसमें भी खेलने हैं. तो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान मैच? क्योंकि उसके लिए लोगों ने काफ़ी तरीके से तैयारी कर चुके हैं, प्रेक्षक भी है जो तैयारी कर चुके हैं, वहाँ पे बुकिंग्स फुल हो चुके हैं, होटल हो या फिर हॉस्पिटल्स तक बुक हो चुके हैं. व्हाट यू से अबाउट इट? इंडिया पाकिस्तान, देखो दोनों टीम अच्छी है. दोनों टीम 2-3 साल से लगातार खेलती आई है और ये सब सॉफ्टवेयर ये वो. लेकिन पाकिस्तान का जो है, उनके ऊपर उनका देश का बहुत प्रेशर रहता है. ऐसा हुआ है कि जब पाकिस्तान इंडिया के साथ हार गई 96 में वर्ल्ड कप में, तब पाकिस्तान की टीम लौटी नहीं. पाकिस्तान कोई दुबई गया, कोई लंदन गया और वहाँ से एक आए. वैसा इंडिया में नहीं होता है. तो वो प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा रहता है. लेकिन टीम देखे तो पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतरीन है
और इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग भी अच्छी है, ऑन दैट डे वन हु विल होल्ड द नर्व्स विल विन स्ट्रेट अवे. यू कैनॉट प्रेडिक्ट, यू जस्ट कैनॉट प्रेडिक्ट. सो बिगेस्ट वर्ल्ड कप के अगर जो विनर रह चुके हैं, जायंट्स रह चुके हैं वेस्ट इंडीज़, और अभी नॉट इवन गेटिंग क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप, ये बहुत बड़ा चेंज नहीं दिख रहा है. अगर आप सोचें कि वर्ल्ड कप्स आगे देखते हुए तो इंडिया को भी इससे कुछ सीख लेना चाहिए या बाकी की कंट्रीज़ को भी कुछ सीख लेनी चाहिए? वैसा नहीं है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ में क्या हो रहा है कि उनके बहुत से प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, वर्ल्ड ओवर जो लीग होती है उसमें खेलते हैं T20. 50 ओवर बहुत कम खेलते हैं वो लोग. और जो मैं पहला बोला कि 120 बॉल और 300 बॉल में बहुत 180 बॉल का फ़र्क है. अभी भी इंडिया को वो लोगों ने हराया T20 में. तो वो तो ट्रांजिशन होता ही रहता है, पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ये है कि वेस्ट इंडीज़ के लिए चांस है, लेकिन उन्हें 50 ओवर की जो टूर्नामेंट्स है, 50 ओवर के मैचेस है, वो ज़्यादा खेलना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड में जो लीग है वो सब T20 की है, कोई 50 ओवर की लीग नहीं है. उसके लिए आपको देश को ही खेलना पड़ता है. तो वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है. हम लोग 50 ओवर भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं. सो आपका एडवांटेज है इंडिया को, ऐसे आपका मानना है इसमें? देखो, इंडिया को क्योंकि होम कंडीशंस है, होम कंडीशंस आपके प्लेयर को मालूम नहीं है तो किसको होगा. इंग्लैंड में इंग्लिश कंडीशन जो होती है, जो ओवरकास्ट कंडीशंस होता है, पिचेस कभी सीम होती है, हवा में नमी रहती है, बॉल स्विंग होता है, जो बॉल कंट्रोल नहीं होता है, कितने दफ़ा क्रॉस सीम डालना पड़ता है. ये उनको जमता है कि डे नाइट दे आर प्लेइंग ओवर देयर 6 months ऑफ द ईयर. 3-3 दिन 4-4 दिन के मैचेस खेलते हैं, 50 ओवर T20 के खेलते हैं. तो इंग्लैंड में इंग्लिश टीम को एडवांटेज रहा है. ऑस्ट्रेलिया में जो बाउंस होता है उसका एडवांटेज ऑस्ट्रेलियंस को होता है. तो होम कंडीशंस का, लेकिन पिचेस तो अच्छे रहेंगे. ऐसा नहीं कि जो बायलैटरल सीरीज़ में होते हैं या टेस्ट मैच में होते हैं तो इंडिया सब स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं और अश्विन, जाडेजा, अक्षर तीनों बाजू से एकदम ऐसा घुमाते, वैसा नहीं होगा 50 ओवर के मैच में. वैसा होगा तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट है, उनके पिच क्रिकेटर जो है वो लोग आएंगे, उनको हमारे लोग असिस्ट करेंगे. तो वो कंडीशंस तो सीधी रहेगी, बैटिंग पिचेस रहेगी. जैसे आपने बोला कि दिस इज़ द इंडियाज़ एडवांटेज क्योंकि हम लोग यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, बट अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो बहुत सी टीम्स आ रही है, तो उनके हिसाब से व्हाट यू फील कि सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा या इंडियन वेदर का हो या फिर इंडियन पिचेस का हो, किस टीम को मिल सकता है एडवांटेज? लेकिन फिलहाल जो कोर टीम है, वो कोर टीम से मुझे लगता है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया. न्यूजीलैंड हमेशा डार्क हॉर्स रहता है, बट रॉस टेलर जाने के बाद, रिटायर होने के बाद, उनके पास उनके ऐसे बड़े प्लेयर नहीं है. और केन विलियमसन आते जाते रहता है, उसका भी एज हो गया है अभी. एंड एज यू मेंशन मैक कि 5 सितंबर देयर विल बी द फाइनल. हाँ, टीम का वो लास्ट डेट है, तो सब लोग को तब आइडिया आ जाएगा क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो फिलहाल जो अभी जो ऑस्ट्रेलिया एशिया कप में जा रही है, वही लगता है 95% वही टीम रहेगी. अनलेस समबडी इज इंजर्ड देन गड़बड़ हो जाएगा. लेकिन हमारा फिलहाल जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है. हमारे पास स्पिनर्स है, हमारे पास बुमराह वापस आ गया है, बुमराह शामी, वो कॉम्बिनेशन अच्छा है, बैटिंग के लिए अच्छा है. अभी ऑन अ गिवन डे दे हैव टू क्लिक, 11 हैव टू क्लिक. और उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, सब सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये माइंड मैनेजमेंट का वहाँ जाके कौन कैसा खेलेगा वो सॉफ्टवेयर नहीं है. कितना भी आप लिख के दे दो, ये मैथमेटिक्स नहीं है. तो जैसे आपने बोला कि दिस इज़ द थिंग कि 5 सितंबर को फाइनल अपने को टीम समझ में आ जाएगी. एंड व्हाट विल बी द इंडियाज प्लेइंग 11, वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक ओनली मैक इन नेक्स्ट एपिसोड. सो टुडे यू हैव कम एंड यू हैव गिवन योर मास्टर स्ट्रोक, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू.